दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में भगवान हनुमान जी के बारे में बताने जा रहे हैं। वर्तमान समय में अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में साहस और ताकत पाने की इच्छा रखते हैं तो उसे भगवान हनुमान जी की आराधना करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि हिंदू पौराणिक कथाओं में हनुमान जी को सबसे अधिक बलशाली और ताकतवर देवता कहा गया है। कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर विराजमान है। यूँ तो हम विभिन्न टीवी धारावाहिकों के कारण विभिन्न देवी देवताओं के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में सभी लोग नहीं जानते। तो आइए जानते हैं हनुमान जी से जुड़े 10 रोचक तथ्यों के बारे में। क्या आपको पता है कि हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हनुमान जी के 5 सगे भाई भी थे और वह पांचों ही विवाहित थे। इस बात का उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में मिलता है। इस पुराण में भगवान हनुमान जी के पिता केसरी और उनके वंश का वर्णन शामिल है। इस पुराण में वर्णित है वानर राज केसरी के 6 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र हनुमान जी थे। हनुमान जी के भाइयों के नाम इस तरह है: मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान, गतिमान और धृतिमान। और इन सभी की संतानें भी थी, जिससे इनका वंश कई वर्षों तक चला। पवन पुत्र हनुमान भगवान शिव के अवतार थे। एक बार स्वर्ग में रहने वाली अप्सरा अंजना को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि वह किसी से प्रेम करेगी तो उसका चेहरा बंदर के समान हो जाएगा। अतः उन्होंने भगवान ब्रह्मा से मदद के लिए गुहार लगाई। भगवान ब्रह्मा की कृपा से उन्होंने पृथ्वी पर मानव के रूप में जन्म लिया। बाद में अंजना वानरों के राजा केसरी के साथ प्रेम करने लगी और दोनों ने शादी कर ली। अंजना भगवान शिव की परम भक्त थी और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया। कुछ दिन बाद जब राजा दशरथ पुत्रोष्टि यज्ञ कर रहे थे, जिसके बाद ऋषि ने उन्हें अपनी सभी पत्नियों को खिलाने के लिए खीर दिया। रानी कौशल्या के हिस्से का कुछ खीर एक चील लेकर भाग गया। वह चील जब खीर लेकर उड़ रहा था तो भगवान शिव के संकेत पर ही वायुदेव ने उस खीर के कुछ हिस्से को ध्यान कर रही अंजना के हाथों पर गिरा दिया। अंजना ने इसे भगवान शिव का प्रसाद समझकर खा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप अंजना ने पवन पुत्र हनुमान को जन्म दिया, जो भगवान शिव के अवतार हैं। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का नाम बजरंगबली कैसे पड़ा? एक बार जब देवी सीता को सिंदूर लगाते देखकर हनुमान जी ने उनसे पूछा कि वह सिंदूर क्यों लगाती हैं। इस पर देवी सीता ने जवाब दिया कि क्योंकि श्री राम उनके पति हैं, अतः मैं उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए सिंदूर लगाती हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि अगर देवी सीता द्वारा थोड़ा सिंदूर लगाने से श्री राम की उम्र लंबी हो सकती है, तो अगर मैं अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लूँ तो श्री राम की उम्र कई गुना बढ़ जाएगी। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। चूँकि सिंदूर को बजरंग भी कहा जाता है, इसलिए उस दिन के बाद से हनुमान जी को बजरंगबली भी कहा जाने लगा। और यही कारण है कि जब भी उनकी पूजा होती है तो उन्हें सिंदूर चढ़ाया जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हनुमान का अर्थ क्या होता है? दरअसल संस्कृत भाषा में हनु का अर्थ है जबड़ा और मान का अर्थ है विरूपित करना। क्या आपको पता है कि हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था? एक बार बालक मारुति ने भगवान सूर्य को फल समझकर खा लिया था, जिससे पूरे संसार में अंधेरा छा गया था। इस घटना से क्रोधित होकर भगवान इंद्र ने बालक मारुति पर वज्र से प्रहार किया, जिससे उनका जबड़ा टूट गया और वह मूर्छित हो गए थे। इसी घटना के बाद से बालक मारुति हनुमान के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार नारद के कहने पर हनुमान जी ने विश्वामित्र को छोड़कर सभी संतों का स्वागत किया, क्योंकि विश्वामित्र भी किसी समय एक राजा थे। इस बात से विश्वामित्र काफ़ी नाराज हुए और उन्होंने भगवान राम से हनुमान जी को मृत्युदंड देने के लिए कहा। चूँकि विश्वामित्र भगवान राम के गुरु थे, अतः वे उनके आदेश को टाल नहीं सके और हनुमान जी पर बाणों की बौछार कर दी। अपने तरफ बाणों को आता देख हनुमान जी राम नाम का जाप करने लगे, जिसके कारण सभी बाण लौट गए। यह देखकर भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, लेकिन ब्रह्मास्त्र भी ध्यानमग्न हनुमान जी की प्रदक्षिणा कर वापस लौट गया। यह देखकर भगवान राम ने हनुमान जी को मृत्युदंड का विचार त्याग दिया। दोस्तों क्या आपको पता है कि हनुमान जी ने भी रामायण की रचना की थी?
जब लंका विजय और भगवान राम के राज्याभिषेक के बाद हनुमान जी हिमालय पर्वत पर चले गए और हिमालय की दीवार पर राम की कहानी को अपने नाखूनों से उकेरा। जब महर्षि वाल्मीकि अपने द्वारा रचित रामायण को दिखाने के लिए हनुमान जी के पास गए तो उन्होंने दीवारों पर वर्णित रामायण को देखकर उदास हो गए, क्योंकि वाल्मीकि का मानना था कि हनुमान जी द्वारा रचित रामायण श्रेष्ठ है और उनके द्वारा रचित रामायण की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जाएगा। हनुमान जी ने जब वाल्मीकि को उदास देखा तो वह उनकी समस्या समझ गए और उन्होंने अपने द्वारा रचित रामायण को मिटा दिया। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि हनुमान जी और भीम दोनों भाई थे। हनुमान जी का जन्म पवन देव की कृपा से हुआ था, लेकिन क्या आपको पता है कि भीम का जन्म भी पवन देव की कृपा से ही हुआ था। जब महाराज पांडु अपनी पत्नी कुंती और माद्री के साथ वन में रह रहे थे तो उसी समय महारानी कुंती ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पवन देव की आराधना की थी, जिसके परिणाम स्वरूप भीम का जन्म हुआ था। इस प्रकार हनुमान जी और भीम दोनों भाई थे। क्या आपको पता है कि जब भगवान राम अपना मनुष्य रूपी शरीर को त्याग कर वैकुंठ वापस जाने का निर्णय किया तो वह जानते थे कि हनुमान जी उनके परम भक्त हैं, अतः वह उन्हें नहीं जाने देंगे। अतः उन्होंने अपनी अंगूठी को पाताल लोक में गिरा दिया और हनुमान जी को उसे ढूंढकर लाने का आदेश दिया। ऐसा सुनकर हनुमान जी अंगूठी को ढूंढने के लिए पाताल लोक चले गए। इसी बीच भगवान राम ने सरयू नदी में डुबकी लगाकर अपने मनुष्य रूपी शरीर का त्याग कर दिया। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए।